बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनख़ला के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर इजलास हुआ। इस इजलास की तफ़सीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदा शहजाद हसन मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सहाफ़ियों के इनख़ला के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़रख हबीब, सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों के इनख़ला के हवाले से वज़ारत इत्तलात के इक़दामात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की सहाफ़ियों की पाकिस्तान आमद और इनको वीज़ा समेत दीगर सहूलियात की फरहमी के हवाले से मामलात पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र सहाफ़ियों की सहूलत के लिए वज़ारत इत्तलात में ख़ुसूसी सेल कायम कर दिया गया है ताकि मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी बरादरी की सहूलत की खातिर वज़ारत इत्तलात और ख़ुसूसी एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के इक़दामात को सराहा। मीडिया के हवाले से दीगर अमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार, आज़ादाना और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शहजाद हसन मिर्ज़ा, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। बताएं कि सीनियर रिपोर्टर रॉयल तेज़ न्यूज़ महमूद खान को टेलीफोन पर धमकियां देने पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के तहत इस्लामाबाद में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से साजिद ऐवान अपनी इस रिपोर्ट में। सीनियर रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ महमूद खान को टेलीफोन पर धमकियां देने पर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के तहत इस्लामाबाद में पहला मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रहे, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 की मंजूरी के बाद अब जो भी सहाफ़ी को हरासा करेगा या उससे थ्रेट करेगा या धमकियां देगा, उसको फौरी तौर पर पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करने की पाबंद होगी। इस्लामाबाद सीनियर रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ महमूद खान को धमकियां देने का मामला पेश आया। धमकियां देने पर साजिद महमूद नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करके मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR से सीनियर रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ महमूद खान की मदीयत में दर्ज की गई। FIR टेलीग्राफ एक्ट के दफ़ात के तहत थाना खन्ना में दर्ज की गई। साजिद महमूद को फ्रॉड केस के हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ोन किया। FIR का मतन, साजिद महमूद ने मौक़िफ़ देने के बजाय जानी व माली नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी। धमकियाँ मुकामी फ़ोन नंबर्स के अलावा इंटरनेशनल फ़ोन नंबर से भी मौसूल हुई। इस्लामाबाद FIR में इंटरनेशनल और मुकामी फ़ोन नंबर्स का इंदराज भी किया गया। साजिद अवान, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम और असहाब के बारे में हर मकातब फ़िक्र के लोगों का क्या कहना है। रावलपिंडी से जानते हैं तनवीर ऐवान और मियाँ फ़हीम अजीज़ की इस रिपोर्ट में। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन जग का, हुसैन सबका, हुसैन रब का। आपने देखा कि आज इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पे आई है नजराने अकीदत पेश करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गैर मज़ाहिब के लोग भी इमाम अली मकाम के लिए क्या अकीदत व एहतराम रखते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकारों, जब कूफा के अंदर खैमा बस्ती का क़याम हुआ और उधर यजीदी फौज की तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो गई और तीरों की बौछार के अंदर से दो फिदाई बिजली की सी सूरत में निकले। दोनों के हाथों में तलवारें थी और वो दोनों फिदाई मसीही थे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद, दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जब भी 10 मुहर्रम आती है
تو ایک نیا جذبہ اجاگر ہوتا ہے اسلام کا، رسول کا، خاندان رسول کا، ان کی لازوال قربانیوں کا۔ ویسے تو پورا سال ہی ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں، اسپیشلی اسی لیے کرتے ہیں کہ جب محرم الحرام آتا ہے تو مولا کی عظیم قربانیوں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے امام نے اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، اپنے اہل بیت کی خاطر، 1,24,000 انبیاء کی محنت کی خاطر کس طریقے سے اپنا آپ، اپنا گھر بار، حتیٰ کہ اپنے 6 مہینے کے معصوم لال کو بھی قربان کیا۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں امام علی مقام کے غم میں اور ان کے وہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں۔ کیمرہ مین سفیان خان کے ساتھ رپورٹنگ ٹیم میں تنویر امان، میاں فہیم عزیز، رائل نیوز، راولپنڈی۔ آپ کو بتائیں کہ سبیل حضرت حسین کے 6 ماہ کے شہزادے علی اصغر علیہ السلام اور نئی شہزادی بی بی سکینہ علیہ السلام کی یاد میں لگائی جاتی ہے۔ اس بارے میں راولپنڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں تنویر ایوان اور میاں فہیم عزیز۔ جی، امام علی مقام کے ساتھ جو رفقا تھے، جو بچے تھے پیاسے، ان کی یاد میں یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لنگروں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ عزاداران حسین علیہ السلام یہاں پہ آ کر سبیل سے اپنی پیاس بجھا سکیں اور کربلا میں شہید ہونے والے معصوم بچے جناب علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کو یاد کر کے لوگ اہتمام کرتے ہیں سبیلوں کا۔ آئیے جانتے ہیں سبیل لگانے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 10 سال سے یہ سبیل کا اہتمام کرتے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام اور بی بی سکینہ کی پیاس کے لیے، اور یہ اہتمام ہمارا 10 سال سے سجاد بھائی کے ذریعے جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم تا حیات یہ جاری رکھیں گے۔ بیسیکلی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سن 61 ہجری میں جب کربلا کی سخت شدید گرمی کے اوپر جب حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کا بچہ تھا، بی بی سکینہ کو جب پیاسا رکھا گیا، اس کی یاد میں ہم سبیلیں لگاتے ہیں تاکہ آج کوئی بھی ان کے نام پہ پوری دنیا کے اندر پیاسا نہ رہے۔ ہر بندہ جو بھی آپ دیکھیں جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین ہیں، کسی بھی مذہب، مسلک، فرقے، کسی سے پوچھا نہیں جاتا، سب کو اللہ کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ، حضرت علی اصغر کے نام پہ سبیل ہم ان کو کرتے ہیں تاکہ سب لوگ امام حسین، امام کی قربانی اور خاص طور پر حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ کی قربانی کو یاد رکھیں۔ سبیل کربلا میں ننھے شہید جناب علی اصغر علیہ السلام اور بی بی سکینہ علیہ السلام کی پیاس کی یاد میں لگائی جاتی ہے۔ یہ سبیل امام حسین علیہ السلام ہے اور یہاں پہ ہم سبیل لگاتے ہیں تمام مومنین مومنات کے لیے۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی بھی پیاسا نہ جائے۔ یہ ہم کربلا والوں کی یاد میں لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہر بندہ، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہ کسی بھی فقہ سے ہے، ہماری کوشش ہے وہ یہاں سے لنگر حسین کریں۔ سبیل امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے پیاسے بچوں کی پیاس کو یاد کرنا، جناب علی اصغر اور بی بی سکینہ علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرنے کے لیے یہ سبیلیں سجائی جاتی ہیں، اور مذہب سے بالا تر ہو کہ کسی بھی مسلک کا آدمی ہو وہ یہاں سے آ کے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ سبیل حسین علیہ السلام سب کے لیے جاری ہے۔ کیمرہ مین سفیان خان کے ساتھ رپورٹنگ ٹیم میں تنویر امان، میاں فہیم عزیز، رائل نیوز، راولپنڈی۔ صادق آباد میں ہمارے نمائندہ شفیق اسلم کی اپڈیٹ کے مطابق تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے بھرپور تعاون سے یوم عاشورہ خیر و خیریت سے اختتام پذیر ہو گیا۔ اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان اسد سرفراز خان کی جانب سے صادق آباد میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا، جس سے صادق آباد میں امن کی فضا برقرار رہی۔ صادق آباد شہر سمیت سرکل کے تمام ایس ایچ اوز کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار سرکل صادق آباد کے اے ایس پی آصف رضا بلوچ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام، سول سوسائٹیز کے نمائندگان، سول ڈیفنس کے اہلکار، ریسکیو 112 سمیت ہر مکاتب فکر کی یکجہتی، ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھا اور قائم رکھنے میں بھرپور تعاون کیا۔ تحصیل رپورٹر صادق آباد شفیق اسلم نے بتایا کہ دیگر شہروں کی طرح صادق آباد میں بھی یوم عاشورہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ یوم عاشورہ کے روایتی جلوس مختلف امام بارگاہوں سے نکل کر بالخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ پہنچے، جہاں نوحہ خوانی، ماتم اور زنجیر زنی کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری جانب انجمن شہریان، انجمن تاجران، انجمن فلاح مریضاں، انجمن آڑتیان، غلہ منڈی، سبزی منڈی سمیت تمام افراد نے کہا کہ مقامی انتظامیہ نے یوم عاشورہ کے روز سیکیورٹی کے سخت اور فول پروف
इंतजामात को यकीनी बनाकर मिसाल कायम कर दी। उन्होंने सादिकाबाद शहर का अमन का गहवारा बनाया है। डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिपोर्टर रहीम यार खान मोहम्मद आकिब अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद मेपको की जानिब से एक्सियन वापडा आसिम रशीद समेत SDO वापडा सिटी सब डिवीजन अब्दुल माजिद खान, SDO वापडा अहमद पुरलम्मा मोहम्मद आरिफ भट्टी, SDO सब डिवीजन रहीम यार खान अब्दुल जब्बार, SDO वापडा सब डिवीजन सेटेलाइट टाउन जानी खान, SDO वापडा सब डिवीजन जमालुद्दीन वाली फैसल सद्दीकी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दिनों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे के लिए महकमा वापडा ने अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए हैं। तहसील रिपोर्टर सादिकाबाद शफीक असलम ने बताया कि सादिकाबाद शहर को सब्जल भोंग रहीम यार खान अहमदपुर लम्मा चौक सवेतरा और इनके मुजाफाती इलाकों में हुकूमत की जानिब से बनने वाले एहसास कार्ड बनाने के हसूल के लिए रिश्वत तलब की जाने लगी। आवाम और शहरियों का कहना है कि एहसास प्रोग्राम की टीमें जो कि मज़कूरा इलाकों में जाकर सादा लोगों से 3000 रुपये कार्ड बनाने की फीस वसूल करते हैं। इसी हवाले से मज़कूरा इलाके के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने छानबीन शुरू की तो मालूम हुआ कि एहसास कफालत के अफसरान भी इस मिली भगत में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि मुतासिर अफराद एहसास प्रोग्राम की टीम से महरूम हैं और जबकि सिफारिशी लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे टीमें मुतादिद बार हमारे इलाकों में दौरा करने आई हैं मगर इसके बावजूद इसके कार्ड नहीं बनाए गए। रहीम यार खान में हमारे ब्यूरो चीफ केवान दानिश की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने से सैकड़ों मर्द व ख़वातीन घरों से बाहर निकल आए। महकमा सुई गैस के हुक्काम और अफसरान के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम चूँकि एक मुकद्दस और अल्लाह ताला का महीना है, इस नेक महीने में भी सुई गैस हुक्काम अपनी हरकतों से बाज ना आए। गैस से प्रेशर की कमी की वजह से घरेलू ख़वातीन शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। आसिफ हुसैन खान, मोहम्मद अली, अमीन खोखर, राना नवीद, ताहिर महमूद, नज़ाकत अली, शराफत अली, रफ़ाकत अली, गुलाम अब्बास, गुलाम रसूल, फातिमा बीबी, ज़हरा बीबी, शकीला बीबी, शमीम अख्तर, ज़ैनब बीबी, फातिमा तबस्सुम, वाजिदा बीबी, तुफ़ैल बीबी, सकीना माई और दीगर ख़वातीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता कई माह से बाज़ औक़ात तो गैस का प्रेशर ठीक हो जाता है, फिर बाद में अचानक गैस का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमें घरेलू अमूर खानादारी और बच्चों को नाश्ता देने के लिए शदीद मुश्किलात पेश आती है। उन्होंने कहा कि SDO महकमा सुई गैस की हिदायत के बावजूद इंचार्ज मौला बख्श को अवाम के लिए वबाल जान बनाया गया है। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिपोर्टर रहीम यार खान मोहम्मद आकिब अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इवेंट्स में रेस्क्यू एहलकारों ने एहसन तरीके से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दी। रेस्क्यू 1122 रहीम यार खान की तरफ से 10 मुहर्रम उल हराम के मौका पर अज़ादारी में ज़ख्मी होने वाले अफराद को फर्स्ट एड देने के लिए और किसी भी किस्म के नागहानी हालात से निपटने के लिए रहीम यार खान में होने वाले अहम इवेंट्स पर स्टाफ बमा एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू पोस्ट तैनात किया जाएगा और जिसका मकसद अज़ादारी में जख्मी होने वालों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना था। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक कोटद्दू में दरिंदगी का एक और अफसोसनाक वाक़या, जिनसी दरिंदे की बच्ची से ज्यादती और 9 साला बच्ची से ज्यादती का यह वाक़या कोटद्दू में पेश आया। थाना दायरा दीन पनाह की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अबीहा नूर नामी बच्ची स्कूल से वापस घर जा रही थी कि रास्ते में नामालूम दरिंदों के हाथ चढ़ गई। मुलजिम बच्ची की ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फरार हो गया। मेडिकल के मुताबिक बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों का जाए वक़ुआ का फौरन विजिट। ऐसे दरिंदों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। शेखुपुरा में बिजली के साथ साथ गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकाल दी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 6 से 7 घंटे जबकि गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़्यादा तजावुज कर गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा सुई नादरन की गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग और इंजीनियर अकमल शहजाद का कंप्लेन के लिए आए शहरियों के साथ नारवा सलूक पर एहतजाज। सुई नादरन शेखुपुरा और इंजीनियर अकमल शहजाद के खिलाफ नारेबाजी। मजीद अहले इलाका का कहना था कि सारा पूरा महल्ला इन्ना परेशान है। सिलेंडर कित्थों लिया ला के मारे बंदे कौन सिलेंडर बाले ते बहुत सिलेंडर बालन लिया के ते इन्हां नूं घरां दे अंदर दफ्तर च जा के भी छाप के ने पर कोई गाल ही नहीं सुनता है। सुनता ही नहीं है गल। सिलेंडर बाल के ते इस्तेमाल करदे पे इन्ने औखे हो गए ते कोई अंदर के 2 महीने हो गए गैस आउंदा ही नहीं पिया जरा भी ते इन्ने मजबूर बंदा गरीब बंदा की कित्थों लिया के ते इस्तेमाल करे।
हाजी आबाद शाहकोट 2 माह से इस इलाके की गैस बंद है। अहले इलाका गैस को तरस गए। गैस ऑफिसर अकमल शहजाद कमर्शियल इंचार्ज के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब बराए चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद का कोटद्दू में 9 साला बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की टीम को मुतासिरा बच्ची के लवाहिकीन से फौरी राब्ते की हिदायत। कोटद्दू में 9 साला बच्ची अबीहा से ज्यादती का वाक़या अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। 9 साला बच्ची को स्कूल से वापस घर जाते हुए नामालूम शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। कमालिया से नुमाइंदा रॉयल तेज न्यूज शबीर हुसैन शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया के नवाही गांव चक नंबर 742 गाफ में सालाना मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत व एहतराम से मुनक्किद हुई, जिसमें ज़ाकिरीनो अज़ाम ने शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान पर रोशनी डाली और गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रफ़क़ा ने दीन की सरबुलंदी के लिए शहादतें कबूल की, लेकिन यजीद की। शेखपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेठ मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम मौजूदा हुकूमत के लिए किसी बोचाल से कम नहीं है। यू टर्न्स की हैट्रिक करने वाले हमारे अदनी से कारकुन का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, तब्दीली खाक लाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि नून लीग इत्तेहाद इत्तफाक की चट्टान का नाम है, जो कम अज़ कम नाअहलों नालायकों के टोले से तो गिरने वाली ही नहीं। मुरीदके के भवावाला रोड मुबारकबाद में कार सवार पुलिस वर्दी समेत 4 मुसल्लह डाकुओं ताजुर लियाकत के घर ज़बरदस्ती दाखिल हो गए। घर में मौजूद नई नवेली दुल्हन शमसा, जिसकी 8 रोज़ कबल शादी हुई थी, को डाकुओं ने इसके तलाई जेवरात उतार कर घर में पड़े 50,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। इसी दौरान इसका खामद अहमद आ गया, जिसने डाकुओं से मुज़ाहमत की। डाकुओं ने मुज़ाहमत करने पर अहमद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मजरूब अहमद को तहसील अस्पताल से तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में लाहौर में अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सदर पुलिस ने मजरूब अहमद की वालिदा नौरीन बीबी की दरख्वास्त पर मुकदमे के इंदराज की कानूनी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। रुख करते हैं विहाड़ी का। हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर चौधरी के मुताबिक विहाड़ी 9 WB नस तहसील कौंसल वाली गली 3 रोज से 2 सर्विस स्टेशन के गंदे पानी से गली पानी से भरी पड़ी है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। बदबूदार पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्कूल के बच्चों और नमाजियों को आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। TMA अमले को बार बार कॉल करने पर कोई बात न सुनी गई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि DCO विहाड़ी मुबीन इलाही से अपील है कि हमारा कुछ किया जाए। चनियोट में हुकूमती अहकामात पर जिला भर में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अमल तेजी से जारी है। मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मासूद नोमान आज खुद मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स की वर्किंग का जायजा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मौजा अजीज तहसील चनियोट का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर के हमरा CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ भी थे। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज मोहम्मद रमज़ान कादरी के 29वें उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने उर्स तकरीबात में शिरकत की, सादत हासिल की। इस्लाम दीन की रिपोर्ट पर देखिए। सिलसिला कादरिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत पीर साईं हाफिज मोहम्मद रमज़ान कादरी के 29वें सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। महफिल समा में नामवर कवालों ने अपने कलाम के जरिए आपकी तालीमात को खराज अकीदत पेश किया। दरगाह के सजादा नशीन पीर गुलाम अब्बास कादरी का कहना है और उसका 4 रोज़ा प्रोग्राम था। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और फैज़ याब हुए और उनके लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। उर्स तकरीबात में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की सादत हासिल की। मैं विहाड़ी से इस उर्स मुबारक में शिरकत के लिए आया हूँ और हम साल से आ रहे हैं और अल्लाह के वली के फैज़ से फैज़ याब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी आते रहेंगे। 4 रोज़ा तकरीबात के दौरान मुल्की तरक्की व खुशहाली, कोरोना वबा के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआएं की गयी। कैमरा टीम के साथ इस्लाम दीन, रॉयल तेज न्यूज़, पाकपतन। गुजरावाला में बहन ने छेड़छाड़ करने से मना करना भाई का जुर्म बन गया। ज़िशान उर्फ टेडी गुज्जर और इसके साथियों ने लड़की के भाइयों को अगवा के बाद अपने डेरे पर कैद कर लिया।
ज़ीशान उर्फ टेडी गुज्जर और इसके साथियों ने लड़की के भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की वीडियो मीडिया को मौसूल। टेडी गुज्जर ने अली अब्दुल्ला और तौकीर को कई घंटों तक हब्से बेजा में रखा। टेडी गुज्जर और इसके साथी कई घंटों तक कैद करके डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुंदरी में बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसा फैसलाबाद रोड मिनी बाईपास पर पेश आया। अब्दुल्ला उमर 13 साल 12 साल साथी समेत शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर के थाना सदर की हदूद सुबहान शाह में अंधेर नगरी चौपट राज इश्तिहारी मुलजिम जुबैर जोया ने अहले इलाका का जीना दो भर कर दिया। साथियों सज्जाद शाह और फरुख शाह वगैरह के हमरा दरिना रंजिश पर मुखालफिन अजीर हयात और शान अली को असलहे के जोर पर अगवा करके अपने डेरे पर ले गए और शदीद वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजिमान के चुंगल से आज़ाद होने पर दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में मुमताज़ मजहबी स्कॉलर और जाकिर अहले बैत अल्लामा अमजद तालिब जौहरी ने कहा है कि सानिया करबला से बातिल को ललकारने और जुल्म से टकराने का हौसला और दर्श मिलता है। ग़लबा हक के लिए सैयदना इमाम हुसैन का लाफानी किरदार तारीख़ इस्लाम के माथे का झूमर है। इसवाए शब्बीरी ही हक और सच का रास्ता है। इमाम हुसैन से मोहब्बत दरअसल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ज़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ फ़िक्र हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इंसानियत को बातिल के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने खून से दीन इस्लाम के पौधे की आबियारी की। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शाह कॉलोनी में साबिक नाज़िम सैयद शाहिद अब्बास काज़मी और सिटी सदर पीपल्स पार्टी और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास काज़मी की तरफ से मुनक्किदा मजलिस अज़ा के शुरका से खिताब करते हुए किया। आपको बताएं कि नामालूम अफराद की फायरिंग से जान की बाजी हारने वाले एलीट पुलिस एहलकार जावेद खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में अदा कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से एलीट फोर्स एहलकार जावेद खान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जो रास्ते में जख्मात किताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। सूबाई हुकूमत की नाफिज करदा एक्ट MTI की वजह से अस्पताल तबाही की तरफ गामजन है। अब एक MS की जगह 7 मेंबरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अस्पताल का निज़ाम चलाते हैं। दूसरे ऑफिशल्स इसके अलावा हैं। मारूफ सोशल वर्कर एहसान वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि अक्सर ज़रूरी अद्वियात अस्पताल में नहीं मिलती, जिससे लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है। उन्होंने मजीद ये कहा कि मज़कूरा अस्पताल नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है और जबकि यहाँ का बर्न सेंटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने की वजह से बंद कर दिया गया है। ओकाड़ा से मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक TPO ओकाड़ा फैसल शहजाद के अहकामात पर DSP सिटी ओकाड़ा अजहर अब्बास की ज़ेर निगरानी SHO थाना AWN ओकाड़ा मलिक मोहम्मद अरशद की कमार बाजों के खिलाफ कार्रवाई। सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद असलम का अपनी टीम के हमरा कमार बाजों पर कामयाब छापा। ओकाड़ा से आपको अपडेट करें। ओकाड़ा से मोहम्मद अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना B डिवीजन के इलाका बस्ती मेहरदीन में बेवा औरत पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए गए। साहिरा बीबी के ससुरालियों ने घर पर कब्जा करने के लिए घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ गर्म चाय जिस्म पर फेंक कर जिस्म भी जला डाला। साहिरा बीबी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकामी पुलिस को फ़ोन पर इतला दी गई, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई भी न सुनी। बेवा औरत की दोहाई। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुझे मेरे रिहायशी घर से निकाल कर ताला लगा दिया। मुकामी पुलिस की जानिब से तशद्दुद और जलने से जख्मी होने वाली खातून का मेडिकल करवाने की बजाय घर से निकाल कर ताला लगाना। हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। अज़ादारों ने रवायती अंदाज से मातम किया और लंगर और सबीलों की कैंप कायम किए। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी अज़ादारों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर अलग अलग मजालिस और जुलूस बरामद हुए और कसीर तादाद में लंगर और सबीलें तकसीम की, जबकि हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के होने वाले इंतजामात पर अज़ादारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहीं कहीं सफाई के नाक़िस इंतजामात भी नजर आए।
खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर रॉयल तेज न्यूज़ वकास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा यूटिलिटी स्टोर्स पर हमले की मनमानी आरूज पर चीनी और घी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन चीनी घी गरीब लोगों की पहुंच से दूर। अगर कोई गरीब यूटिलिटी स्टोर पर चला जाए तो इसे घी और चीनी दिया ही नहीं जाता और ये कहकर भेज दिया जाता है कि हमारे पास चीनी और घी मौजूद ही नहीं है। शामिल करते चले हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर रॉयल तेज वकास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना बी डिवीजन के इलाका बस्ती मेहरदीन में बेवा औरत पर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए गए। सायरा बीबी के ससुरालियों ने घर पर कब्जा करने के लिए घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ गर्म चाय जिस्म पर फेंक कर जिस्म जला डाला। सायरा बीबी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुकामी पुलिस को फ़ोन पर इतला दी गई, लेकिन पुलिस ने मेरी एक न सुनी। बेवा औरत की दुहाई। मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुझे मेरे रिहायशी घर से निकाल कर ताला लगा दिया। मुहर्रमुल बहराम बी कैटेगरी का हम जलूस जेर इंतज़ाम मजहर अली सकना लकड़ मंडी टोबा से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन। पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात DPO DC टोबा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमन कमेटी के मेंबरान भी हमरा है। हंगू से आपको अपडेट करें, म्यूनसिपल कमेटी हंगू की जानिब से सफाई मुहिम बुरी तरह नाकाम होकर हंगू के मुख्तलिफ इलाके सेंगढ़ वरास्ता रोड स्पोर्ट्स स्टेडियम और मोहल्ला अल शेरवानी में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना डाली। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोहल्ला संघेड़ और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वरास्ता रोड के सामने पड़ी गंदगी के ढेर की वजह से इलाका आवाम सख्त बदबू और ताफुन की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार। सवात की हसीन वादी गबीन जब्बा इन दिनों में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बड़ी तादाद में सयाहों ने इस हसीन वादी का रुख कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अरशद जान से। जी अरशद जान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात की हसीन वादी गबीन जब्बा में मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सयाहों ने गबीन जब्बा का रुख कर लिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सयाह मौजूद है जो कराची से आए हैं बाइक के ज़रिए। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह यहाँ पर पहुँच गए और इस वादी के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल सईद है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं सवात के इलाके में तकरीबन 3-4 दिन से घूम रहा हूँ इन वादियों में। गबीन जब्बा में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुशगवार मौसम है। बारिश ने तो और ही मज़ा दुबाला कर दिया है। लेकिन एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ की आवाम को कि ऊपर जाएं, घूमें फिरें, पर कचरा ना करें। रैपर्स बहुत हैं, अपना सामान वापस लेकर आएँ और लेकर जाएं ताकि वादी साफ़ रहे। सवात में अगर आना हो तो ज़रूर गबीन जब्बा आएँ और इसके टॉप पे तो ज़रूर जाएँ ताकि आपको इस हसीन वादी के नेचर का जो म्यूज़िक है ना उसको सुनने का मौका मिले। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुन, उनका कहना था कि सफाई का ख्याल रखें और साथ ही साथ उन्होंने सयाहों को भी पैगाम दिया कि वो यहाँ पर आए और यहाँ के हसीन नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 147 के सीनियर नायब सदूर और साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अहले हक़ को हमेशा के लिए सरबुलंद कर दिया। शुहदाए करबला ने अजीम कुर्बानी देकर दुनिया के लिए साबित कर दिया कि इनका रास्ता ही हक़ का रास्ता है। ये शहादतें अहले हक़ का सर हमेशा के लिए बुलंद रखेंगी। माह मुहर्रमुल हराम का एहतराम और तक़द्दुस तमाम अहले ईमान की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वाक़या करबला हक़ पर डट जाने और राह खुदा में किसी भी कुर्बानी से दरेक न करने का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ व बातिल की लड़ाई में जान का नजराना देकर हक़ को हकीकी फतह से सरफराज किया। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम जिद्दोजहद हमें याद दिलाती है कि इंसान के ज़ात और इसके मफादात पर इज्तमाई मकासद फ़ौक़ियत रखते हैं जिस पर किसी सूरत में कोई मुफ़ाहमत नहीं हो सकती। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अजीम कुर्बानी से हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। करबला के मैदान में शहीदों के लहू ने साबित कर दिया कि हक़ लाज़वाल और बातिल मिटने के लिए है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सब्र और बहादुरी के साथ हक़ को हुर्रियत की हिफाजत का पैगाम दिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला एसार कुर्बानी का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी अजीम और लाजवाल कुर्बानी से साबित किया कि बातिल जब भी हक़ से टकराया है नसीहत और निस्तो नाबूद हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।